ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2022 है। हमें माया की फीलिंग के फ्लू से कैसे परे रहना है, किस प्रकार से इन सब बीमारियों से अपने आप को मुक्त रखना है, इस बात को हम आज के स्लोगन के द्वारा जानेंगे। जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। व्यर्थ की फीलिंग में आने के दो कारण हैं। पहला तो ये है कि जब हम माया के वार से स्वयं फेल हो जाते हैं तो उस समय व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, क्योंकि मन कमज़ोर हो जाते हैं माया के वार से। तो कमज़ोर मन के अंदर व्यर्थ चिंतन ही चलते हैं, व्यर्थ की फीलिंग आती है। दूसरी बात तो ये है कि जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे लौकिक संबंध संपर्क में, चाहे अलौकिक संबंध संपर्क में, तो उन संबंधों में जब छोटी छोटी बातों में आ जाते हैं तो उन छोटी छोटी बातों के कारण से मन के अंदर व्यर्थ की फीलिंग आती है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं स्वभाव संस्कारों के टकराव। तो उसके कारण से व्यर्थ की फीलिंग आती है। व्यर्थ की फीलिंग माना हमेशा जो बाबा मुरलियों में कहते हैं वह है फीलिंग के फ्लू। जिस तरह से दुनिया में भी हम देखते हैं जब किसी को फ्लू हो जाती है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। पहला सिम्टम्स तो ये होते हैं कि फ्लू हो जाने से बॉडी शिवरिंग हो जाती है, बॉडी हिलने लगती है। ठीक इसी प्रकार से जब आत्मा को व्यर्थ की फीलिंग की फ्लू आ जाती है तो आत्मा भी हिलने लगती है, अर्थात आत्मा हलचल में आती है, कभी ऊपर कभी नीचे। दूसरी बात, जब फ्लू होती है किसी व्यक्ति को तो उसका मुख कड़वा हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से फीलिंग के फ्लू से भी आत्मा जो है उसका मुख भी कड़वा हो जाता है, अर्थात उनके मुख से कड़वे बोल निकलने शुरू हो जाते हैं। तीसरा सिम्टम ये है फ्लू का कि कभी बुखार तो कभी सर्दी तो कभी बहुत ज़्यादा तेज बुखार भी हो जाती है, अर्थात बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होते हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा भी बहुत जोश में आ जाते हैं कभी, फिर कभी रियलाइज़ होता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जोश में ऐसा आता है कि इसने ऐसा क्यों बोला। तो ये सब फीलिंग के फ्लू की निशानियां हैं। तो इन सब फीलिंग के फ्लू से परे रहने के लिए बाबा ने कहा हुआ है कि अपने अंदर श्रेष्ठ फीलिंग को जागृत करो। मैं कौन हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं बाबा के श्रेष्ठ संतान, महान आत्मा हूँ। तो अपने इन श्रेष्ठ फीलिंग्स को अपने अंदर बार बार इमर्ज करने से ये जो व्यर्थ की फीलिंग है वे समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि श्रेष्ठ फीलिंग से व्यर्थ की फीलिंग को काटने की क्षमता रहती है। और जब इन श्रेष्ठ फीलिंग्स में हम अपने अंदर अपने आप को जागृत करके रखते हैं तो उससे ऐसा महसूस होगा कि हम बाबा के वरदानों में पल रहे हैं, हम बहुत हल्के हो रहे हैं, हमें बिल्कुल माया जीत का अनुभव होता रहेगा। इसलिए हम व्यर्थ की फीलिंग से परे रहें, माया जीत बने, श्रेष्ठ फीलिंग को अपने अंदर जागृत करके रखें। ओम शांति।